क्या वो सब ठीक तो है ना? ठीक है भी और नहीं भी। मतलब इस टाइप के सिम्टम्स माउथ कैंसर में होते हैं तो कहीं मुझे माउथ कैंसर तो नहीं है? देखिए, अगर आपको माउथ कैंसर निकला भी तो हम है ना, हम उसका इलाज करेंगे। देखना ये होगा कि किस स्टेज का कैंसर है। देखो 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 देखो, रुक 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 रुक। वो देख, उड़ता हाथी इधर। अरे अरे हैप्पी दिवाली मेरी गृहलक्ष्मी। हैप्पी दिवाली मेरे राजेश बाबू। क्या खूबसूरत लग रही हो तुम। हाय हाय। क्यों मक्खन लगा रहे हो? अरे मक्खन, मन कर रहा है कि पूरी मक्खन की फैक्ट्री ऐसे लगा दूं। क्या बात है, बहू के लिए मक्खन की फैक्ट्री, मम्मी के लिए क्या है? हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली बेटो, खुश रहो बेटा, खुश रहो। पापा, हर साल जो डायलॉग आप बोलते हो वो नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं बोलूंगा, बोलिए। जरूर बोलूंगा। तो सुनो हाँ जी। राजू, ये बोरीवली की दिवाली तो अच्छी है, लेकिन अपनी दादर की दिवाली की बात ही कुछ और है। एकदम असली दिवाली, जमीन से जुड़ी हुई दिवाली। वाह वाह। लेकिन राजू, जब हम दादर में दिवाली मनाते थे ना, दोनों अकेले होते थे ना, मजा नहीं आता था। जब से यहाँ आए ना, तब से देखो ना क्या दिवाली मना रहे हैं ना? अपनी मर्जी से और अपनेपन से और सुख से। यस यस यस। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली दादाजी। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली दादी। खुश रहो बेटा। हैप्पी दिवाली मम्मा डैडी। हैप्पी दिवाली बेटा। हैप्पी दिवाली। मैं अपनी सखी क्या खूब लग रही है। थैंक यू। वैसे अथर्व कहाँ है? अथर्व महाराज नीचे मनोज दादा और विद्या की हेल्प करने गए हैं दिए लगाने। हमारे घर में ओके, फरार करते हैं ना, मैं पूरा साल फरार का वेट करती हूँ। अरे सिर्फ तुम नहीं, मैं भी, मतलब मैं ऐसे आतुर हो रहा हूँ स्वाद चखने के लिए। व्हाट इज आतुर? बेचैन बेकरार। राजू, हाँ। हर साल की तरह तेरी पसंद का फरारी चिवड़ा बनाए। क्या बात है, अब मनेगी असली दिवाली। वेट 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 वेट, मैंने भी राज के लिए पोहा का चिवड़ा बनाया है। अब राजू, पहले ये झटके देखा। नहीं 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 माँ, आपके हाथों का चिवड़ा तो हर साल टेस्ट करता है ना, इस बार मेरे हाथ। नहीं, मैं सीरियस हूँ ना। मैं आपकी बहू हूँ ना। एक मिनट, मैं दोनों के हाथों का बनाया हुआ चिवड़ा चक्कर देखो। एक मिनट। दादाजी, डैडी तो फंस गए। मतलब दादी के बनाए हुए चिवड़े की तारीफ करेंगे कि मम्मा के बनाए हुए चिवड़े की तारीफ करेंगे? बताओ ना कैसा लगा, बोलना कैसा लगा? कैसा बना है? राजू कैसा लगा बेटा? हाँ डैडी बताओ ना, मम्मा का बनाया हुआ चिवड़ा ज्यादा अच्छा है या दादी का बनाया हुआ चिवड़ा ज्यादा अच्छा? मेरा ना मेरा किसका? एक मिनट मम्मी, आपके हाथों का जो स्वाद है ना, हाँ। वो साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। मतलब क्या कमाल का स्वाद है मम्मी। हाथ दीजिए। क्या बात है। और ये कैसा लगा? ये जो चिवड़ा तुमने बनाया पातळ गोहे का, वो अच्छा नहीं है। क्या नहीं मतलब, अरे सुनो, क्या है? अच्छा तो बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन तुम बहुतों में कहाँ हो। तुमने तो बहुत 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 अच्छा बनाया है। अरे सीरियसली, मैं इनफैक्ट अब ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुम अपनी सास की असली बहू जच रही हो। मम्मी, स्वाद के मामले में आपकी बहू किसी से कम नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। चलिए माँ, मैं आपको खिलाती हूँ। तुम मक्खन की फैक्ट्री खोल लो। हेलो मिस्टर राजू,
बेटा बहुत स्मार्ट बन गए हो तुम। जवानी के दिनों में अगर ये टेक्निक मुझे आती ना तो बहुत अच्छा होता। कोई बात नहीं। राधिका, राधिका, अरे मुझे भी चिवड़ा दो भाई। ये क्या? क्या हंस रही हो तुम? हाँ? अच्छा फंसा रही थी मुझे तुम, तुम्हारी मम्मी और मेरी मम्मी के बीच में। डैडी, मुझे ना आपके टैलेंट पे पूरा यकीन है। क्या कमाल का रास्ता निकाला आपने, मतलब मेरी मम्मी भी हैप्पी और आपकी मम्मी भी हैप्पी। वैसे अब सच बताइए, आपको किसके हाथ का चिवड़ा ज्यादा अच्छा लगा? सच बताओ? दोनों के हाथों का नहीं। क्या? हाँ, मैं सीरियसली कह रहा हूँ। मतलब मम्मी ने जो, मतलब दादी ने जो चिवड़ा बनाया था वो इतना फीका था, और मम्मा ने उसमें तो मसाला ही नहीं था, एकदम पता नहीं। मैंने इसलिए जानबूझ के मैंने कुछ बोला ही नहीं। डैडी क्या बात कर रहे हो? मैंने दोनों चिवड़े चखे हैं और बराबर मसाले डाले हैं, और फीका तो बिल्कुल भी नहीं। अरे बिल्कुल फीका है चिवड़ा। एक मिनट, क्या फीका है? क्या? हाँ डैडी बताइए ना मम्मा को, ये कुछ कह रहे थे कि फीका लगा उन्हें। क्या लगा फीका, बताओगे? अरे वो क्या? वो बच्चे आजकल के, हाँ कोई एंथुजियाज्म ही नहीं है। मतलब अथर्व हो या विद्युत हो, उत्साह होना चाहिए कि नहीं? हाँ, अरे दिवाली है, हाँ, अपने ऑनलाइन गेम्स में लगे हुए हैं। ये मैं कह रहा हूँ कि इतना फीका है ना उनके लिए पूरा माहौल। हाँ, अरे हमारे जमाने में हम एक हफ्ते पहले से दिवाली मना देते। दैट यूज्ड टू बी डिफरेंट दिवाली, है ना? वो मैं कह रहा था कि बड़ा फीका है। मैं माँ पापा को देखती हूँ। डैडी ऐसे हो सीरियसली? खूब दिवे लाओ तो, तब मम्मा को हेल्प करो, वहां पे दिए लगाओ। जाओ कैसे? मैं बताती हूँ, रुको। फीका क्यों लग रहा है मुझे चिवड़ा? सर हाँ सर, आज क्या लाए हैं टिफिन में? आपको क्या फर्क पड़ता है मिस्टर दासानी? हाँ, मैं टिंडे लाऊं या पनीर, खीरा लाऊं या खीर, हाँ? आपको तो बस खाना है। ये टिफिन तो आप ही के पेट में जाने वाला है। नहीं, वो क्या है ना सर, वंदना भाभी इतना स्वादिष्ट खाना बनाती है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। आई नो, बट मुझे ऐसा लगता है कि खाना ठंडा हो जाए उससे पहले खा लेना चाहिए, है ना? राइट राइट राइट। वाह, क्या स्वादिष्ट सब्जी बनाई है वंदना भाभी ने। ओ मार्फतिया जी, आप भी चख के देखिए, धन्य हो जाएंगे। ऐसा ऐसा एक मिनट। माइंड ब्लोइंग, है ना? वाह, क्या मस्त है। ये अलग ही है, ये लेवल ही अलग है। वंदना भाभी के हाथ में जादू है, स्वाद का सही कहा जादू। तुमने। क्या बात है। इन सबको स्वाद आ रहा है, लेकिन मुझे स्वाद क्यों नहीं आ रहा है? डैडी एकदम राइट टाइम पे आए आप। ये देखिए मैंने भजिए बनाए हैं। जल्दी आओ राज। आ रहा हूँ, एक मिनट। वाह वाह वाह। ये देखो। चटनी। खा के बताइए कैसे बनी है। सुबह बहुत अच्छे बने। अच्छे, आपको कुछ अलग नहीं टेस्ट आ रहा है इसमें? नहीं, क्या डिफरेंट क्या लग रहा है? अच्छा तो है। नमक बहुत ज्यादा है। दीदी क्या बनाते हो यार आप भी? अथर्वा, सखी, आई थिंक थोड़ा सा नमक ज्यादा हो गया। हाँ, अब मैं दूसरा बना के लाती हूँ। काम करना, थोड़ा बेसन एक्स्ट्रा मिला दे तो बैलेंस हो जाएगा। मैं आती हूँ। हाँ, ये क्या हुआ मुझे? दिन में लंच पे कोई टेस्ट नहीं आ रहा था, अब पकौड़ों में नमक तेज है लेकिन मुझे फीका लग रहा है। चटनी मुझे तीखी नहीं लग रही है। किसी चीज में कोई टेस्ट क्यों नहीं आ रहा है? राज,
पकोड़े आ जाएंगे और इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम चाय पियो ना। कमाल है, चटनी तीखी नहीं लग रही है, चाय मीठी नहीं लग रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे बाप रे, इतना क्या सोच रहे हो तुम? अच्छा सुनो, कल सुबह दक्कू भाई और यामिनी भाभी ने हम सबको ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया। इनफैक्ट हर्षद भाई की फैमिली को भी। कितना सीरियस हो आज, क्या हो गया? सखी जल्दी पकौड़े ला, डैडी को भूख लगी है लगता है। डिनर में भी स्वाद नहीं था, लंच भी फीका था। कुछ तो गड़बड़ हुई है, कुछ तो गड़बड़ हुई है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ये क्या है? नहीं नहीं नहीं, ये मुझे नहीं हो सकता। ये तो माउथ कैंसर के सिम्टम्स हैं। कहीं मुझे माउथ कैंसर तो नहीं है? आप लोग ये सोच रहे होंगे कि संडे की सुबह सुबह मैंने आप लोगों को नाश्ते के लिए यहाँ क्यों बुलाया है ना? है ना? मैं बताना चाहूंगा कि मैंने एक नया रूल बनाया है। अरे बाप रे। और नए रूल के हिसाब से अब से हम सब लोग किसी एक घर इकट्ठा होकर संडे की सुबह सुबह नाश्ता करेंगे। क्योंकि आप लोगों ने गौर किया होगा कि संडे को हम लोग तो आराम से उठते हैं, लेकिन घर की महिला सुबह सुबह उठकर पूरे परिवार के लिए नाश्ता बनाती है। उनको कभी आराम मिलता ही नहीं। इसलिए मैंने ये नया रूल बनाया है कि अब से हर संडे हम लोग हम में से किसी एक घर इकट्ठा होंगे और बैठ के नाश्ते का आनंद लेंगे। यही रूल है, और रूल्स मतलब रूल्स। फॉलो ना करे तो फूल्स गो बैक टू स्कूल। वाह 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 दक्षिश भैया, क्या रूल बनाया वो। पहली बार तूने अच्छा रूल बनाया। ए पटर मुंगो मार। पहली बार अच्छा रूल बनाया, ये बोल रहा हूँ। तो दक्कू भाई, आपके कहने का मतलब है कि अब से हर संडे हम सब किसी एक के घर पे मिलेंगे और एक साथ नाश्ता करेंगे, राइट? करेक्ट वन्ना भाभी। बट हियर द प्रॉब्लम इज कि जिसके घर पे हम सब एक साथ नाश्ता करेंगे, उस घर के लोगों को, खास करके उस घर की गृहिणी को तो सुबह जल्दी उठकर सबके लिए नाश्ता बनाना पड़ेगा ना। हाँ राज, बोलो ना। बहुत अच्छा नाश्ता है। हाँ? नहीं नहीं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज सुबह सुबह यामिनी भाभी ने उठकर ये सारा नाश्ता बनाया। वन्ना भाभी, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अब से हमारी गृहिणी संडे को उठकर नाश्ता नहीं बनाएगी। बल्कि हम जहाँ इकट्ठा होंगे, हम लोग डिसाइड करके किसी एक जगह से, अपनी पसंद की जगह से नाश्ता ऑर्डर करेंगे। मतलब कभी बंगाल का नाश्ता होगा, कभी महाराष्ट्र की मिसल होगी, वाह वाह, कभी राजस्थान की खस्ता कचौरी होगी, तो कभी गुजरात का ढोकला होगा। हेलो, ऐसा घंटा लगाऊंगा ना। वाह, खाइए खाइए खाइए, नाश्ता है बहुत अच्छा। दक्कू है मिस्सी रोटी और मैं हूँ पराठा लच्छा। मैं हूँ पराठा लच्छा, मैं हूँ पराठा लच्छा। नाश्ता भी है बहुत अच्छा। खाइए 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 खाइए, टूट पड़िए।
स्वाद नहीं आ रहा है और ये सब मजे ले लेकर खा रहे हैं। यामिनी आंटी बहुत अच्छा है, कहाँ से मंगवाया? बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। ये नाश्ता मैंने भरत फरसान मार्ट से मंगवाया है। भरत फरसान मार्ट से मंगवाया है। भरत फरसान मार्ट से। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यामिनी भाभी, हाँ लाल मिर्ची जैसा कुछ मिलेगा? जरा तीखा कम है। कौन करेगा बॉलिंग, कौन करेगा बैटिंग, ये तय करने के लिए उछालते हैं टॉस। राजेश भाई, मैं आपके लिए अभी लाती हूँ मिर्ची वाला सॉस। अभी लाती हूँ मिर्ची वाला सॉस, अभी लाती हूँ मैं। 1 मिनट यामिनी भाभी, ये किट्टू पकड़ो, मेरे पास है ना। कहाँ गया? ये रहा, ये रहा। ये लीजिए राजेश भैया। हाँ। तीखा है? मेरे पास ग्रीन चिली सॉस भी है। 1 मिनट। मस्त है। नहीं। यामिनी भाभी, जरा प्लीज किचन में देखिए, इससे तीखा कुछ है तो प्लीज ले। शेजवान चटनी है मेरे पास, चलेगी? 1 मिनट। ये रही, चम्मच भी है मेरे पास। कितना तीखा खाओगे? डैडी, आप कब से इतना तीखा खाने लग गए? आपको तीखा नहीं लग रहा? अरे तीखा क्या, यहाँ पे मुझे नमकीन मीठा वैसा कोई स्वाद नहीं आ रहा है। हा? खाने का कोई टेस्ट ही नहीं आ रहा है। ये क्या बोल रहे हो? मैं सही कह रहा हूँ बंधु, ये कल से ही शुरू हो गया है। ऑफिस में मैं लंच खाने बैठा तो कोई स्वाद नहीं आ रहा है। शाम को घर आने के बाद सखी ने जो पकोड़े और चटनी बनाई थी वो फीकी लग रही है। अरे कल तुमने और मम्मी ने जो चिवड़ा खिलाया था ना, उसमें भी स्वाद नहीं आ रहा था। अब यहाँ पर इतना टेम्पटिंग नाश्ता है, सब लोग खाए जा रहे हो, वाह वाह किए जा रहे हो, मुझे कोई स्वाद ही नहीं आ रहा है। लगता है मेरा स्वाद चला गया बंधु। सही कह रहा हूँ, मेरी जबान कोई स्वाद पहचान नहीं पा रही है। नहीं। क्या नहीं? मेरी भरतपुर वाली जो मौसी जी थी ना, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। उनके भी मुंह का स्वाद चला गया था बिल्कुल। मेरा आया ना स्वाद। स्वाद की राह देखते देखते थोड़े दिनों में मौसी जी भी चली गई। ज्योति बहन, ज्योति भाभी, क्या बोल रही हैं आप? राजेश भाई, पक्का 100% आपका पेट गड़बड़ है। हैं? पेट गड़बड़ नहीं है, स्वाद गड़बड़ है। नो 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 राजेश भाई, जब पेट गड़बड़ होता ना तभी ये सब होता है। What? अरे नहीं राजेश भैया, दक्षिश भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो मौसी जी जो थी ना, उन्हें भी ऐसे ही रहता था, उनका भी पेट गड़बड़ रहता था। हाँ, सारी बीमारियों का जड़ पेट से होकर ही गुजरता है राजेश भाई। राजेश भाई, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मैं एक आयुर्वेदिक वैद्य को जानता हूँ, उसकी आयुर्वेदिक दवाओं से ना आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। टेंशन मत लीजिए। आयुर्वेदिक दंत मंजन तू रहने दे। ओ राजे भाई, ज्योति का एक भाई है, ओ चंपक भूमिया, उसकी अपनी फार्मेसी है। हाँ, सब रोग का रामबाण इलाज है उसके पास। हाँ, वहां से दवाई लाके दूंगा, आप एकदम खत्म हो जाएंगे। मतलब बीमारी ठीक हो जाएगी। हाँ।
मिस्टर वागले आ कीजिए। वेरी गुड। समझ रिलैक्स, कूल कूल। क्या वो सब ठीक तो है ना? ठीक है भी और नहीं भी। हाँ, मतलब हाँ, मैंने इंटरनेट पर पढ़ा था कि इस टाइप के मतलब इस टाइप के सिम्टम्स माउथ कैंसर में होते हैं, तो कहीं मुझे माउथ कैंसर तो नहीं है? हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन डॉक्टर, ना मैं सिगरेट पीता हूँ, ना पान तंबाकू सुपारी, कुछ नहीं खाता हूँ मैं। होने को कौन टाल सकता है मिस्टर वागले? मिस्टर वागले आप परेशान मत होइए, पहले टेस्ट होने दीजिए, उसके पहले आप कोई भी कंक्लूजन में मत पहुंचिए प्लीज। टेस्ट ही तो नहीं आ रहा है ना डॉक्टर। मैं मेडिकल की टेस्ट की बारे में बात कर रहा हूं मिस्टर वागले। आप लोगों को कुछ भी हो जाता है तो आप सीधा इंटरनेट पे चले जाते हो, ये तो सही नहीं है ना मिस्टर वागले, क्योंकि इंटरनेट सिर्फ पॉसिबिलिटीज बताता है। डॉक्टर पॉसिबिलिटीज है, इसीलिए तो इंटरनेट पर दिखता है ना। और आप भी तो मानते हैं ना कि ये जो सिम्टम्स हैं, सेम सिम्टम्स माउथ कैंसर में होने के भी चांसेस होते हैं। बिल्कुल। फिलहाल मिस्टर वागले टेस्ट की रिपोर्ट्स तो आने दीजिए, क्लियर तो होने दीजिए। पर आप इतना घबरा क्यों रहे हो? अरे कमाल कर रहे हैं आप, ये ऐसी बातें सुनकर इंसान घबराएगा नहीं क्या? देखिए, अगर आपको माउथ कैंसर निकला भी तो हम है ना, हम उसका इलाज करेंगे। देखना ये होगा कि किस स्टेज का कैंसर है। देखिए, कल तक ये सारी मेडिकल रिपोर्ट्स आ जाएगी, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगा। लेकिन तब तक मैं आपको ये दवाइयाँ मेडिसिन लिख के दे रहा हूँ, ये जल्द से जल्द आप लीजिए, ठीक है? ये लीजिए। राजू, तू घबरा मत, तेरा पेट गड़बड़ है बस, और कुछ नहीं। राजू, पेट की खराबी से स्वाद का कनेक्शन तो है। अरे कमाल कर रहे हैं आप दोनों। जिसे देखो, जब देखो कुछ भी हो जाए तो पेट गड़बड़ है, पेट गड़बड़ है, पेट गड़बड़ है। कील मुंह से निकला है तो पेट गड़बड़ है, बाल झड़ रहे तो पेट गड़बड़ है, सर में दर्द है तो पेट गड़बड़ है, पैर में मोच आ जाए तो पेट गड़बड़ है। अरे पेट के अलावा और भी चीजें हैं जिसमें गड़बड़ हो सकती है। शांत 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 शांत, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। वंदू, ठीक है ठीक है। अरे ये गुस्सा और चिड़चिड़ापन है ना, ये भी ना पेट गड़बड़ी के लक्षण है। हाँ। देख राजू, ये ना कश्मीरी मिर्ची मैंने तेरे लिए बनाई है। इसमें ना मैंने चीर मार के इसमें काली मिर्च, सूंठ और अजवाइन ये सब भरा हुआ है। अरे एक मिर्ची खाएगा ना, देखना स्वाद वापस आ जाएगा तेरा। देख उसे। लीजिए मम्मा। खाना राजू। राजू, जब तू छोटा था ना तो मुझे जोर का बुखार आया, 2 दिनों तक रहा। मुंह में कोई स्वाद ही नहीं आ रहा था। तेरी तीखी माँ ने क्या क्या कहा? सॉरी, वो गलती से मुंह से निकल गया। असल में मैं क्या कहना चाहता था कि तेरी मीठी माँ ने मुझे वो ऐसी वाली तेज मिर्ची खिलाई थी। फिर तो स्वाद अपने आप आ गया। आहा, याद आ रहा है वो स्वाद। बाप रे। डैडी खा लीजिए ना, शायद आपका स्वाद वापस आ जाए। हाँ प्लीज। आया राज, आया आया स्वाद आया। स्वाद नहीं आया तो
मैं आया। अरे राजू, लाइट तो जला। अरे मम्मी, क्या खिला दिया आपने? अरे स्वाद तो नहीं आया, पेट गड़बड़ हो गया। देखा, मैंने कहा था ना पेट गड़बड़ है। अरे वही तो साफ हो रहा है। अरे अरे स्वाद लाना है मम्मी, स्वाद। राधिका, चलिए चलिए। कब? ये लो, ये दोनों निकल गए। क्या चल रहा है यहाँ? वन्ना भाभी, प्रणाम काका, प्रणाम मासी। व्हाट? वन्ना भाभी, प्रणाम। राजेश भाई, ये देखिए, ये है आपके लिए आयुर्वेदिक दवा। इसमें है नीम का रस, पीपल के पत्ते का रस, करेले का रस। इसे पीजिए, आपका स्वाद आ जाएगा। स्वाद को आना ही पड़ेगा। इसे पीने के बाद हाथी को भी स्वाद आ गया था, तो आप क्या चीज है? पीजिए पीजिए, एक घूंट में पी जाइए। आया शाबाश। आया आया? आया। हाँ? अरे आपकी नीम के पत्ते और पीपल के पत्ते और करेले के पत्ते से स्वाद नहीं आया। मैं कह रहा हूँ आपसे। क्या बोला? मैं आपसे कह रहा हूँ। क्या बोले? क्या हो गया खले को? क्लियर बोलिए ना। ऐसा आप बोलिए, क्या पिला दिया आपने? स्वाद के साथ स्वाद खिला पे क्या? मतलब खाना और गाना दोनों का स्वाद। क्या पिला दिया आपने? क्या पिला दिया? आपसे तो कुछ उम्मीद करना ही बेकार है। ओ राजेश भाई, हट। नहीं आएगा। ये झालर के इलाज से अगर आप ठीक होने लगे तो फिर क्या चाहिए था? मैं लाया हूं ना, ये ज्योति के भाई के पास से आपके लिए मैं दवाई लेके आया हूँ। ये स्वाद आ। तो वरना जरा मुंह जल्दी पीछे देखो अभी आएगा। आया आया आया? आया आया आएगा आया आया। स्वाद गया, आवाज गई, हिचकी आई, समझ गया। क्या? हिचकी की दवाई लगेगी। भाग हिचकी भाग। भाग, चल लेके आते। भाग। डॉक्टर की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा अब क्या हो सकता है। हाँ, रिपोर्ट में मिस्टर राजेश वागले, आई एम सॉरी, उसमें क्या? पर आपका शक सही था। क्या? आपको माउथ कैंसर है। और से देखिए इस राजेश वागले को, बहुत कैंसर का शिकार है ये। क्यों? क्योंकि ये सिगरेट पीता है। गौर से देखिए इस राजेश वागले को, इसे बहुत कैंसर हुआ है। क्यों? क्योंकि ये शराब का शिकार है। इधर इधर लेकिन इनमें से मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। तो फिर आपका बैड लक है। आपको माउथ कैंसर है।
बाबा ये क्या हो गया मुझे? सब कुछ ट्राई करके देख लिया, घरेलू नुस्खे, आयुर्वेदिक दवाई, ज्योति भाभी के भाई की दवाई, डॉक्टर की दवाई सब खा चुका हूं, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा है। फिर भी स्वाद नहीं आ रहा है। बाबा कहीं सच में मुझे, अगर मुझे कुछ हो गया तो अथर्व, सखी, मम्मी पापा, बंधु, इनका क्या होगा? बंधु कैसे संभालेगी सब कुछ? ये कैंसर किस स्टेज का है ये भी पता नहीं, मेरे पास कितना समय है ये भी पता नहीं। प्लीज अब आप मेरे परिवार की रक्षा कीजिए। मुसीबत के समय में हमेशा आपने राह दिखाई है, इस बार भी बचा लीजिए। राज, इसे देख क्या रहे हो? खाओ ना। मन नहीं है बंधु। मन नहीं है या भूख नहीं है? दोनों ही समझ लो। खाना सिर्फ स्वाद के लिए नहीं खाते ना, स्वास्थ्य के लिए भी खाते हैं, इसलिए थोड़ा सा खा लो, चख के देखो, अच्छा लगेगा। मत जबरदस्ती करो प्लीज। थोड़ा तो खा लीजिए ना। बिल्कुल मन नहीं है, क्या फायदा, सब कुछ सेम ही तो लगेगा। आशा, आज कितना लेट आई है? आजा। सॉरी 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 वही लेट हो गई। वो कुसुम के साथ ना साईं बाबा के मंदिर गई थी ना, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। आप सबके लिए साईं बाबा का प्रसाद लेकर आई हूँ, ले लो। लो। थैंक यू। सखी लो बाबा। प्रसाद को तो मना नहीं कर सकते हो ना, खा लो। हो प्रसाद को मना नहीं करती है, खाइए। आशा, प्रसाद दे। और चाहिए प्रसाद? ये लो। राज, अरे पानी पानी, हाँ पानी, जल्दी जल्दी जल्दी, वो ग्लास दे। अरे सॉस। डैडी रिलैक्स, आराम से खाओ, ये लो। वो चिली सॉस ही है राज। अरे बाबा, स्वाद वापस आ गया। अरे स्वाद वापस आ गया बंधु। सखी, अथर्व, आशा। हेलो मिस्टर राजेश वागले, कैसे फील कर रहे हैं आप? बढ़िया, ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। डॉक्टर, मेरा स्वाद वापस आ गया। अरे ये तो होना ही था, क्योंकि आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई है, आपको कोई मौत कैंसर नहीं हुआ है। मिस्टर वागले, दरअसल आपको एजुसिया हुआ है, जिसका मुझे शक था। इस बीमारी में कुछ दिन के लिए आपका जबान का स्वाद चला जाता है, लेकिन दवाओं से वापस भी आ जाता है। आप ये दवाइयाँ 5 दिन और लीजिए, एंड यू प्लीज टेक केयर, ओके? यस डॉक्टर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अरे साईनाथ महाराज की जय। अरे क्या बात। डॉक्टर ने ये क्यों कहा कि आपको कोई माउथ कैंसर नहीं है? हाँ? ओके, वो
क्या हुआ कि स्वाद गायब हो गया ना खाने में से, तो मुझे लगा कि किसी बड़ी बीमारी का सिम्टम तो नहीं है, इसलिए मैंने इंटरनेट पर चेक किया और जो कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ी उससे मुझे लगा कि अरे तू इतना सब कुछ सोच लिया और शेयर तक नहीं किया राज, बताना तो चाहिए था ना हमको। क्या क्या बताता मैं बताऊं? हाँ क्या बताता? अपनी सेहत को लेकर जब आपके मन में डर आता है ना, तब उससे बड़ा डर ये होता है कि आप ये बात अपने परिवार को कैसे बताएंगे। कल अगर आप की जिंदगी से रंग चले जाए तो सोचो दुनिया कितनी बेरंग लगेगी, सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट दिखने लगेगा। वन फाइन डे आप उठते हो और आप कुछ सुनाई नहीं दे, तो सोचो जिंदगी के सारे सुर चले जाए। तो ये जो खनखन है या बीवी के चूड़ियों की जो खनखन है, या बाहर जो चिड़िया चहक रही है, बच्चों का जो शोरगुल है, या संगीत का सुर, वो आपकी जिंदगी से गायब हो जाए तो सोचो क्या होगा। उसी तरह बंधु, उसी तरह खाने का स्वाद अगर चला जाए तो सिर्फ खाना ही नहीं, आपकी जिंदगी बेस्वाद हो जाएगी। रोजमर्रा की जिंदगी में हम इस चीज को जीरो इंपॉर्टेंस देते हैं, खाने को, पता है? जबकि मेहनत क्यों कर रहे हैं हम? पैसे क्यों कमा रहे हैं डैडी? इसी के लिए ना। लेकिन नहीं, सुबह क्या करते हैं हम? लेट हो रहे हैं तो पराठे का रोल बना लिया, या सखी अथर्व ने एक सैंडविच उठा लिया, बाय मम्मा हम जा रहे हैं, बाय बंधु मैं जा रहा हूं करके भाग गए। गाड़ी में बैठकर खा रहे। ऑफिस पहुंचते ही लंच टाइम, एग्जैक्टली लंच टाइम पर कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग आती है, कियारा मैम कोई डेडलाइन देती है, तो या तो काम करते करते आप 2-3 निवाले खाकर खाना छोड़ देते हो, या फिर मीटिंग में ही सेम वैसे ही रोल बनाकर खा रहे हैं। मतलब खाना बनाने वाले की मेहनत, उसका प्यार, उस खाने में जो स्वाद है, हम किसी की तारीफ नहीं करते, सब भूल जाते हैं। लेकिन जिस दिन उस पराठे में से, उस सैंडविच में से, या ऑफिस के उस लंच में से, या बीवी के हाथों के बनाए हुए स्वादिष्ट खाने में से स्वाद अगर चला जाए तो सब कुछ रुक जाता है। तब एहसास होता है कि नहीं, एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ है, समथिंग इज नॉट राइट। मतलब जिस स्वाद की आपको डेली रूटीन की तरह आदत पड़ जाती है, अचानक किसी दिन वो गायब हो जाए तो आपकी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। आप डर जाते हो, आपको पता नहीं चलता कि ये क्या हो रहा है। तब आपको एहसास दिलाता है उस खाने के स्वाद की अहमियत। मतलब बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि अन्न का अपमान मत करो, चबा कर खाओ, आराम से खाओ, उसका स्वाद लेकर खाओ। एक एक निवाले के लिए ग्रेटफुल होने का क्या मतलब है? ये मैं आज समझ रहा हूं। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अन्नदाता सुखी भव। खाना खाने के बाद थैंक द यूनिवर्स। अथर्व, सखी, जिंदगी में चाहे कितने भी बिजी हो जाओ, काम में कितने भी उलझ जाओ, लेकिन एक एक निवाले को चखना कभी मत भूलना। जिंदगी में ठहराव लाना कभी मत भूलना। छोटी छोटी चीजों की अहमियत को सेलिब्रेट करना कभी मत भूलना। अन्नदाता सुखी भव। Let's eat! Cha-cha-cha, 1, 2, 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 cha-cha-cha. ए, बंद कर रे, बंद कर, मजा नहीं आ रहा है। पता है क्यों मजा नहीं आ रहा है? क्योंकि दक्कू भाई नहीं है। हाँ बरोबर है। 8-10 दिन से वो झालर दिखा नहीं है। हाँ
मैसेज करता हूँ तो ब्लू टिक आता है, मैसेज देखता है लेकिन रिप्लाई नहीं करता है। ए तिवारी, जा दक्कू को बुला के लेके आ जा। साहब कैसे बुला के लाऊं? मुझे खुद नहीं दिखी है इतने दिन से। किसी काम से उनके घर जाता हूँ, कुछ लेना हो देना हो तो केवल दरवाजा खुलता है, थोड़ा सा एक हाथ बाहर आता है बस। चूहे की तरह बिल में घुस के बैठ गए साहब। चूहे की तरह, चूहे को बिल से बाहर निकाल। ए राजेश भाई, हाँ चूहे को बिल से बाहर निकालने का आइडिया आ गया। क्या? आवाज में। ये तिवारी, ये क्या किया तूने? अनोखे लाल और झरोखे लाल को कुचल डाला। ये तो दक्कू के फेवरेट पौधे थे। अभी उसको पता चलेगा ना तो तेरी बैंड बजा देगा। अभी कभी टिकट निकाल के गांव पहुंच जा। क्या था ये? ब्लू टिक आ गया, सुन लिया। अभी रुक। सॉरी यार, ये गलती से मैसेज तेरे को चला गया और तिवारी को भेज दिया था। सुनना मत, डिलीट कर, जल्दी फटाफट डिलीट कर। हाँ ब्लू टिक आ गया, सुन लिया जालर ने। अभी देखो मजा। उल्टी गिनती शुरू करो। 10, 9, 8, 7, 6, बोल दे। 5, 4, 3, 2, 1। क्या किया तूने मेरे अनोखे लाल झरोखे लाल के साथ? ओह माय गॉड, अभी तक उनके फूल भी नहीं निकले थे। ओह माय गॉड, फूल तो खिल गए। इतने दिनों से तुम दोनों से मिला भी नहीं। कैसे हो तुम दोनों? उली। पंडित, ये क्या मजाक है? ये दोनों तो ठीक है। लेकिन आपको क्या हो गया? आप तो ठीक हो ना? ये चेहरा क्यों ढक के रखा आपने? अरे कुछ नहीं राजेश भाई, वो तिवारी जब गांव गया था ना तो मेरे लिए गमछा लेकर आया। तो ये गमछा मैंने पहन लिया है ना। चलो बाय। दक्कू बोल। तेरा चेहरा तो देख। रुक। वो देख, उड़ता हाथी इधर। अरे ये क्या है? कमाल है, नो कमेंट। अरे लेकिन साहब, जोशीपुरा साहब ने दाढ़ी क्यों बढ़ा ली है? सुनाई मौसी, दक्कू साहब की दाढ़ी रोज 1-1 फुट बढ़ रही है। हैं? क्या बात कर रही तू? अरे ऐसे तो फिर कुछ दिनों बाद जमीन पे रेंगती नजर आएगी दाढ़ी, है ना? आशा, और तेरी तो काम की छुट्टी हो जाएगी। उसकी दाढ़ी सारा काम करेगी ना, झाड़ू पोछा। तो मुंह क्या लटका रही है? सच थोड़ी ना बोल रही, मजाक कर रही है माँ। दक्कू भाई क्या अपनी दाढ़ी से झाड़ू पोछा करेंगे? ऐसा मजा करता है कोई क्या? हाँ। और तुझे भी दाढ़ी नहीं आने वाली है। अरे सचमुच, मैं ना जानना चाहती हूँ कि दक्कू दाढ़ी में क्या लगाता होगा। मतलब कौन सा शैम्पू, कौन सा तेल लगाता होगा? मुझे भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, मेरे सारे बाल झड़ रहे हैं। सही अरे मजाक बंद करो, पहले मुझे कोई ये बताओ कि दक्कू अंकल दाढ़ी क्यों बढ़ा रहे हैं? शायद उन्हें यामिनी भाभी को फिर से डिप्रेस करना होगा। कुछ भी बोल रही है तू। इम्प्रेस ना?
डिप्रेस का मतलब होता है कि दुखी करना किसी को। हाँ, तब तो मैंने बिल्कुल सही बोला। दक्षेश भैया को दाढ़ी में देखकर कोई भी डिप्रेस हो जाएगा। एक्चुअली इधर। हाँ, मेरा टिफिन रेडी है? हाँ बिल्कुल रेडी है, टेबल पे रखा है, ले लेना। हाँ ओके। क्यों यामिनी नहीं बनाती इसका टिफिन? वो मौसी क्या है ना, यामिनी भाभी को सीरियल में ना अच्छा रोल मिला है, तो उसकी शूटिंग के लिए उमर गाँव गई है, वो भी 2 हफ्ते के लिए। क्या बात है, कौन सी सीरियल? उस सीरियल का नाम है मैं ससुराल में पैदा हुई फिर भी मेरी शादी नहीं हुई। किट्टू मास्क क्यों लगाए हुए है? हाँ, मास्क क्यों लगा तूने? मिस ने बोला था मास्क लगाने के लिए, स्कूल में ना वायरस फैला है इसलिए। ओह वेरी गुड। बाय बाय बाय। स्कूल में मास्क पहनने के लिए कहा है, तो किट्टू घर पे मास्क पहन के क्यों घूम रही है? हाँ वैसे वो दाढ़ी बढ़ा क्यों रहे हैं? अरे रूल के चक्कर में। हाँ? हाँ तिवारी क्या कर रहे हो? तिवारी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। नहीं, क्या है, मारे को लगा रे कि गार्डन में तेरा गमछा नहीं निकलना चाहिए, फिर मारे को वापस लगा कि अच्छा हुआ तेरा गमछा निकाला। क्या है, तेरी बढ़ती हुई दाढ़ी को देखकर गार्डन के पौधों में भी इंस्पिरेशन आएगा ना जल्दी उगने का। ए पंडित, मेरा मजाक उड़ाने के लिए मुझे बाहर खींचा? व्हाट? नहीं, आपको गिफ्ट देने की। अरे हाँ, कमाल कर रहे हैं आप। नहीं बनता गिफ्ट। पंडित, शेयर मार्केट में उछाल आया क्या जो तू ये गिफ्ट लेकर आया? व्हाट? देखिए तो सही, ये क्या है? खुजली मिटाने के लिए रे, दाढ़ी में खुजली आती होगी ना ऐसा। मुंह मार। रुक, मैं तेरी खुजली मिटाता हूँ। एक मिनट शांत हो जाइए। देखो भाई सुनिए, आप इस सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं, लेकिन आप इस सोसाइटी से दूर होते जा रहे हैं। हाँ, किसी से मिलते जुलते नहीं है इस दाढ़ी के चक्कर में। अरे शेव कीजिए ना। कैसे करूं? मेरी ब्लेड नहीं मिल रही है। मार्केट में तेरे को ब्लेड नहीं मिल रही है? पंटर, मार्केट में ब्लेड मिल रही है, पर मेरी ब्लेड नहीं मिल रही है, जिससे अब तक मैंने केवल 2 ही बार शेव किया है। मेरा रूल है, जब तक मैं एक ब्लेड से 7 बार शेव नहीं कर लेता, मैं उसे नहीं फेंकता। और रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे तो फूल्स गो बैक टू स्कूल। सुना? क्या मजाक उड़ा रहे हो उनका? अरे मैं नहीं मजाक उड़ा रहा हूँ, वो खुद अपना मजाक बना रहे हैं। जरा सोचो, एक ब्लेड, मामूली सा ब्लेड कहीं खो गया, तुम दाढ़ी करना छोड़ दोगे आप? हाँ? पता है क्या राज, ये जो दक्कू भाई दाढ़ी बढ़ा रहे हैं और किट्टू का मास्क पहनना, मुझे लगता है कि इन दोनों के बीच ना जरूर कोई ना कोई कनेक्शन है। क्या बोल रहे हो तुम? दक्कू भाई की ऐसे दाढ़ी और किट्टू के मास्क का क्या कनेक्शन हो सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम पता करो ना बंधु, और है ना आशा को बोलो कि प्लीज वो दक्कू भाई का वो ब्लेड है ना कहीं से ढूंढ निकाले। वहीनी आशा, वहीनी, यहाँ का सारा काम हो गया, मैं अभी यामिनी भाभी के यहाँ जा रही हूँ। प्लीज वो दक्कू भाई का ब्लेड अच्छे से ढूंढने की कोशिश करना। आपको क्या लगता है मैंने नहीं ढूंढा होगा? मैंने बहुत अच्छे से ढूंढा वहीनी, लेकिन नहीं मिला। ऊपर से वो राजकुमार आता है ना सुबह साफ सफाई के लिए, उसने भी कचरे में ढूंढा, उसको भी नहीं मिला। एक तो किट्टू अपने मुंह पे मास्क लगा के एक कमरे में पड़ी रहती है, दूसरे दक्कू भाई मुंह पर गमछा लपेटे एक कमरे में घूमते रहते, पूरे घर में सन्नाटा। इनके घर में ना कुछ तो सही नहीं चल रहा, पता लगाना पड़ेगा। अब पता लगाएगा कौन? मेरा बच्चा लेना, मैं तो सीबीआई वालों को बुलाऊंगी। हाँ, सीबीआई इतने छोटे केसेस नहीं हैंडल करती आशा, इसके लिए हमें डिटेक्टिव चाहिए। डिटेक्टिव? एवी डिटेक्टिव, अथर्व विद्युत। हाँ। डकू अंकल, मुझे मम्मी ने भेजा है केस सॉल्व करने के लिए। मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। आपने जब पिछली बार शेव किया था, तब आपने वो शेविंग ब्लेड कहाँ रखी? वही क्या हमेशा रखते हैं। हाँ, लेकिन कहाँ रखी ये मुझे क्या पता। तो फिर क्यों बोल रहे हो? एक मिनट बात करने दो ना।
एज आई वाज सेइंग, आपने पिछली बार जब शेव किया था तब आपने वो शेविंग ब्लेड कहाँ रखी थी? क्या आप वो सीन हमारे लिए रिक्रिएट कर सकते हो? ओके, कुछ दिन पहले मैंने अपनी नई ब्लेड का उद्घाटन किया और उसके बाद बाथरूम में शेव बनाई। हाँ, तो बस वही सीन रिक्रिएट करते हैं। ओके, फॉलो मी। मैंने शेव की और उसके बाद मैंने टैब ओपन किया और ये सबसे पहले ब्रश धोया, उसके बाद ये ब्लेड धोई और ये डब्बी रखी और फिर मैंने ऐसे उनको साफ किया और उसके बाद मैं निकल गया। मैंने ऐसे ये अपनी अलमारी खोली, ये ड्रॉर खोला, उसके बाद मेरा ये मखमली जो पाउच है इसमें से ये और इसके बाद डब्बी में जिसमें ब्लेड थी वो ये मिल गई ये ब्लेड इसमें कैसे आई? सॉल्व ब्रो। यस। हाँ, पर कैसे? हेलो सखी, तेरा प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। नहीं वो नहीं, वो रितु मैम वाला। औरतों के फेशियल हेयर वाला। ओ अच्छा, मैं गायनेक से बात कर रही हूँ और डिटेल्स ले रही हूँ। 1-2 दिन में मैं कंप्लीट कर लूंगी, फिर मैं तुम दोनों को पीडीएफ भेजती हूँ, ठीक है? बाय द वे, सारी मेहनत मैं ही करूँ, तुम लोग बस मजे करो। वही? हाँ। हो गए वहाँ का काम। प्लीज सूखने के लिए डाल देना। अच्छा अच्छा, हाँ ओके। भाभी जी हाँ हाँ तिवारी जी, कुछ पता चला? खबर ये है कि जोशीपुर साहब की दाढ़ी और किट्टू के मास्क के बीच कोई कनेक्शन नहीं है। आप उस नजरिए से सोचना बिल्कुल बंद कर दीजिए, कोई फायदा नहीं होने वाला है, सिर्फ समय की बर्बादी और कुछ नहीं। मुन्ना भाभी, मुन्ना भाभी, मुन्ना भाभी, मुन्ना भाभी, अरे बाप रे, गिर जाएंगे। साजिश हुई है वन्ना भाभी, मेरे खिलाफ साजिश हुई है। क्या हुआ? ये देखिए वन्ना भाभी, ये देखिए, इस ब्लेड को गौर से देखिए, इस ग्लास से देखिए, इसकी शाइनिंग बहुत ज्यादा है। वन्ना भाभी, किसी ने बहुत ही चालाकी से ये ब्लेड बदल दी। देखो भाई, लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा और कैसे कर सकता है? वन्ना भाभी, ऐसा तो वो ही कर सकता है ना जो मेरे ड्रॉर तक पहुंच सकता है। आशा, पूछिए इस आशा से, इससे दाढ़ी करने की क्या जरूरत हो गई थी? पूछिए। देवा देवा देवा, दक्कू भाई क्या बोल रहे हो आप? हाँ, मेरे का दिमाग खराब हो गया है जो मैं ऐसा करूंगी? मेरे क्या, मुझे क्या दाढ़ी आती है? और वैसे भी आपका तुम्हारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ? नहीं, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। पर मेरे लिए हो गया। मतलब ये कि दक्कू भाई की दाढ़ी और किट्टू के मास्क के बीच क्या कनेक्शन है ना, वो मुझे पता चल गया। कि क्या कनेक्शन है? सब बताऊंगी, पहले किट्टू को लेकर आओ, उससे कहना कि मैंने उसके लिए पास्ता बनाया। हाँ ओके, एक सेकंड। इन लोगों को पहले घर से बाहर निकालो। क्या? बोले मेरे को डराने वाले। हाँ, किट्टू को लेकर आओ, तब तक मैं पास्ता बनाती हूँ। ओके? मम्मी 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 क्या कर रही है अब? ये तुलसी के पत्ते मत तोड़िए प्लीज। क्यों तोड़ने देना? अरे दक्कू नहीं देखेगा। अरे वो घर में मुंह छुपा के बैठा होगा। रूल्स मतलब रूल्स फॉलो न करे ते फूल्स। खुद इतना बड़ा फूल है वो। ये आदि मानव कौन है? ये दक्कू भाई है। हाँ? ये दक्कू है? हाँ। दक्कू? मासी, बट अरे सॉरी दक्कू, मैं ना मजाक कर रही थी। दाढ़ी इतनी बड़ी हो गई? काकी, हर मिनट में 2 इंच बढ़ रही है साहब की दाढ़ी। दक्कू, दाढ़ी निकालता क्यों नहीं है? दूसरी ब्लेड मिल गई ना। मासी, दूसरी ब्लेड मिली है तो पहली ब्लेड को भूल जाऊं? व्हाट? सोसाइटी में ब्लेड चोरी हुई, ब्लेड। ये कोई आम घटना नहीं है मासी। आज ब्लेड चोरी हुई है, कल ब्लेड चोरी होगी, तीसरे दिन तिजोरी चोरी होगी। यस मासी, चोर यहाँ खुले आम घूम रहा है। हो सकता है चोर आप में से कोई एक हो। सॉरी तिवारी जी, लोकेशन चेंज। हाँ, यहाँ भीड़ बहुत हो गई है। अरे
आंटी किट्टू, अरे वो थोड़ा सा बिजी थी। अरे हाँ, क्यों बुलाया था बताती हूँ। यामिनी भाभी ने तुम्हें प्रॉमिस किया था ना कि वो तुम्हें पास्ता खिलाएंगी। हाँ, फिर वो शूट में बिजी हो गई, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए गर्मा गर्म पास्ता बनाया। चलो अब क्या हुआ, खाओगी ना? अच्छा हाँ, उसमें बेसिल लीव्स डालें। बेसिल का फ्लेवर तो पसंद है? हाँ। अरे वेरी गुड। चलो आप मुझे पास्ता दे दो, मैं घर पे जाके खा लूंगी। घर पे क्यों खाओगी? अभी अभी बनाया, बिल्कुल फ्रेश, एकदम गर्म है। चलो ना, आओ आओ। आंटी अभी थोड़ी देर पहले ही मतलब ब्रेड वगैरह खाया था तो पेट भरा है, दे दो ना प्लीज, घर पे खा लूंगी। अच्छा पेट भरा है तो कैसे खाओगी? अब ठीक है, मैं दे देती हूँ, तुम घर पे जाकर खा लेना। ओके, लेकिन ले जाने के पहले टेस्ट करके बताना होगा कि कैसा बना। ओके, 1 चम्मच। चलो आओ। क्या हुआ? सुना वरुण, स्कूल में कोई वायरस फैला है क्या? नहीं तो कोई हवा में फैलने वाली कोई दूसरी बीमारी है क्या? नहीं। तो फिर किट्टू पूरा दिन मास्क क्यों पहन रही है? मुझे क्या पता। अच्छा, ऐसे तो तुझे सब पता होता है कि किसके पड़ोस में क्या चल रहा है क्या नहीं। झूठे रिपोर्टर, तेरी दोस्त है ना वो। बता। वो एक्चुअली चल चल, अब तू निकल के एक्टिंग करके बता। हाँ हाँ, अब देख। चल शशांक, अब तू बंटी की एक्टिंग करके बता। हाँ हाँ, दिखाता हूँ। किट्टू आ गई। चल चल, किट्टू की एक्टिंग करके बता। मस्त एक्टिंग की तूने बंटी। किट्टू, अब तू हमारी टीम में आ सकती है, तेरी तो मूंछ है ना। एक मिनट, जब वो लोग किट्टू को चिढ़ा रहे थे तो तू क्या कर रहा था? वहां बैठ के शो एंजॉय कर रहा था। तूने लगाए क्यों नहीं दो? वो लोग 3-3 थे। अरे 3 हो या 300, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर तुझे 300 लोग मारने आएंगे तो तू खुद को बचाएगा नहीं कि सामने 300 लोग थे। तुझे दोस्त के सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ना नहीं आता क्या? कैसा दोस्त है तू? समझ में आया कि किट्टू मास्क क्यों पहन रही थी। हाँ ब्रो, लेकिन किट्टू के मास्क का और धक्कू अंकल की दाढ़ी का क्या कनेक्शन है? पता लगाना पड़ेगा। ये लो, टेस्ट करके बताओ कैसा बना। मास्क उतारो और टेस्ट करो किट्टू। नहीं। क्या नहीं? हमारे लिए तो बनाया किट्टू, खाओ ना। चलो टेस्ट करके बताओ। मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना है, नहीं करना है मुझे ये टेस्ट। आपको लगता है ना कि पापा की दाढ़ी और मेरे इस मास्क का कोई कनेक्शन है, तो आप एकदम सही हो। मैं ही हूँ इसके बीच का कनेक्शन। मैंने ही पापा की रेजर चुराई थी, और आप इसके पीछे का रीजन जानना चाहती है ना? इधर ऐसे ऐसे रोते नहीं बेटा। इतना सब कुछ अकेले क्यों झेल रही थी? हाँ, मम्मा काम पे बिजी है पर मैं तो हूं ना। किट्टू, मैं हेल्प करती तुम्हारी, मैं ठीक कर देती इसे। आंटी आप कैसे ठीक करते? कैसे ठीक होती है एलर्जी? अपर लिप्स पर हेयर आ गया। स्कूल में सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे, इसलिए मैंने पापा की रेजर से शेव किया था। अच्छा ओके ओके ओके, बस 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 बस।
बेटा, आपकी उम्र में हार्मोनल चेंजेस होना स्वाभाविक है और उसकी वजह से न सिर्फ पिंपल्स, आपकी चीन, फोरहेड, कानों के आसपास भी बाल आएंगे और वो नेचुरल है। उससे घबराकर अगर आप उसे रिमूव करेंगे या कोई केमिकल यूज करेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। अगर आपको आपका अपीयरेंस अच्छा रखना है, आपकी स्किन अच्छी रखनी है, तो आपको इंटरनली वर्क करना होगा, अच्छी अच्छी चीजें करनी होगी। जैसे कि एक्सरसाइज, दौड़ो, भागो, खेलो, कूदो, पसीना निकालो, फ्रूट्स खाओ, हेल्दी खाना खाओ। हाँ, आपने किसी की भी चीजें यूज नहीं करनी चाहिए, भले वो आपके पापा हो, मम्मी हो, दीदी हो, भैया हो। हर एक की स्किन टाइप अलग अलग होती है ना। अगर आप यूज करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, मैं आपको एक ऑइंटमेंट लिख के देती हूँ, उससे ये रैश आपकी चली जाएगी। ओके, कोई बड़ी इशू नहीं है। मैं उसे ऑइंटमेंट लिख के देती हूँ, शी विल बी फाइन। थैंक यू डॉक्टर। किट्टू, तुमने मुझे भी नहीं बताया। अथर्व ने मुझे बताया कि स्कूल में तुम्हें कोई लड़के चिढ़ा रहे थे, परेशान कर रहे थे। सिर्फ इतनी सी बात नहीं है ना सखी दीदी, ये देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा था, और जब कुछ अच्छा नहीं लगता तो कैसे ना कैसे करके उसको हटाने की कोशिश तो करते ही है। फिर चाहे वो वंदना आंटी हो, ज्योति आंटी हो, मम्मा हो या फिर गुनगुन दीदी हो, सब लोग कभी ना कभी तो पार्लर जाते ही है। और अगर आपको कोई ड्रेस फिट नहीं आती तो आपको भी तो अच्छा नहीं लगता ना। और जब अथर्व भैया ने आपको चिढ़ाया था तो आपने भी तो रनिंग करना स्टार्ट कर दिया था। तो मुझे लगा कि ऐसे हेयर हटा दूंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। चेहरा तो ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक दिखने की उसने अपनी जो सोच बना ली है ना, वो कैसे ठीक होगी? मुझे ऐसा लगता है कि किट्टू के दिमाग में अपीयरेंस को लेके जो भी डर घर कर गया है ना, उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम भी हैं। मतलब देखिए ना, आजकल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को लेके सब लोग, एवरीबॉडी, सब कितने कॉन्शियस रहने लगे हैं। मतलब मेकअप के बिना हम घर के बाहर नहीं निकल सकते हैं, फिल्टर के बिना सोशल मीडिया पे कोई फोटो नहीं डाल सकते हैं। और दूसरों का क्या कहूँ, मैं खुद जब मेरा पहला सफेद बाल आया था ना, तो मैं पता विद्या, मुझे ऐसा लगने लगा था कि जैसे अब दुनिया को ना मेरी इंटेलिजेंस या मेरा टैलेंट नहीं दिखेगा तो अरे देखो इसका सफेद बाल आ गया ना, अब इसकी एज हो रही है। आपको याद है कि नहीं, वो मैंने भी वो नई जगह से फेशियल करवा लिया था घर पे बुला के, तो पूरे फेस पे दाने आ गए थे। हाँ हाँ याद है मुझे, ज्योति भाभी। 2 दिन तक किसी को शक्ल दिखाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, रो रो के बुरा हाल हो गया था मेरा तो। हाँ, मैं भी कॉलेज के शुरुआत के दिनों में अपने बॉडी शेप को और पिंपल्स को लेके कितना कॉन्शियस हो जाती थी। वही तो सखी, चेहरे पे चेंजेस आना, बॉडी में चेंजेस आना ग्रोइंग अप का एक नॉर्मल प्रोसेस है, ये हम रियलाइज ही नहीं करते हैं और कॉन्शियस हो जाते हैं। देखो, अब हमें बस ये इंश्योर करना है कि हम किट्टू को समझाएं, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, ताकि अपीयरेंस को लेके जो डर है ये उसके मन में घर ना कर जाए। बेटा, हम सब तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे? यही कि तुम्हारे साथ जो हुआ ना, उसके लिए सिर्फ तुम्हारे स्कूल के लड़के जिम्मेदार नहीं है किट्टू, कहीं ना कहीं गलती हम सबसे भी हुई है। हमने अनजाने में ब्यूटी स्टैंडर्ड्स एक सर्टेन लेवल पे मेंटेन करना चाहिए, ये एग्जाम्पल सेट किया तुम्हारे लिए। आंटी, ऐसी बात नहीं है, हमें ना अपने आप को लड़कों से कंपेयर नहीं करना चाहिए। अगर कोई सुंदर दिखना चाहता है तो वो कोई गलत बात नहीं है। गलत वो लोग हैं जो हम जैसे लोगों में कमियां निकालते हैं और हमारा मजाक उड़ाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी गलती तो मेरी थी और अब मुझे उस चीज का एहसास हो रहा है। बेटा, ऐसा क्या एहसास हो रहा है तुझे?
उसके बारे में आप सबको बहुत जल्दी पता चल जाएगा, क्योंकि अब वो गलती मैं सुधारने जा रही हूँ। बाय। किट्टू आ गई। क्या हुआ किट्टू, कोविड अभी तक गया नहीं क्या? इसके ऊपर तक हॉलीवुड में फिल्म बननी चाहिए, द मस्ट वुमन। मैं तुम लोगों की टीम में आना चाहती हूँ। ऑफर किया था ना तुम लोगों ने? हाँ हाँ। तो जैसे कि मैं तुम्हारी टीम में हूँ और तुम लोग को तो पता है कि मैं तुम लोगों के जैसे ही हूँ, क्योंकि मेरी भी मूंछ है। तो अगर मैं तुम्हारी टीम में हूँ तो उसके हिसाब से तुम लोगों को भी तो थोड़ा मेरे जैसा होना चाहिए ना, है कि नहीं? तो शशांक, तुम्हें ना इस बार डिवीजन में टॉप करना है और ओलंपियाड में ना नंबर लाने होंगे। कर लोगे? मैंने तो पूरी क्लास में टॉप किया था, पूरे स्टेट में 4th रैंक आया था मेरा मैथ्स में। तुम्हें तो सिर्फ इतना सही करना है। और बंटी, तुम ना थोड़ा सा अपना वेट कम कर लो। निखिल, तुम ना थोड़ी सी अपनी हाइट बढ़ा लो। क्या हुआ, मुश्किल है? अरे इतना तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई तुम्हारी हाइट को, तुम्हारे वेट को या फिर तुम्हारे मार्क्स को लेके तुम लोग का मजाक उड़ाए, जैसे तुम लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था। कर लोगे ना? शशांक, मुझे पता है कि अगर तुम्हें लास्ट ईयर हिंदी में ग्रेस मार्क्स नहीं मिलता तो तुम्हें वापस से 6th स्टैंडर्ड में बैठना पड़ता। बंटी, तुम तो कब से अपना वेट कम करना चाहते थे, लेकिन वो तो हो ही नहीं पाया। निखिल, हाइट बढ़ाना ना पेरेंट्स के डीएनए में है, वो तुम्हारे बस में नहीं है। लेकिन इन सब चीजों को लेके मैंने तुम लोग का कभी भी मजाक नहीं बनाया, क्योंकि मुझे पता है कि कोई भी इंसान ना एकदम परफेक्ट नहीं है, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो फिर उसे वो चीज ना एक्सेप्ट करना चाहिए, जो कि मैंने की है। और किसी को ना अपनी कमियों को छुपाना नहीं चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, जो मैं अब करने जा रही हूँ। फिर चाहे कोई भी मेरा मजाक उड़ाए, मुझे चिढ़ाए, मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।